श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत लोकप्रिय धार्मिक काव्य है। यह सबसे अधिक सुंदर और यथार्थ अर्थों में संभवतः एकमात्र दार्शनिक गीत है जो किसी ज्ञात भाषा में लिखा गया है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का समन्वय हुआ है। इसे श्रुति तो नहीं समझा जाता और न ईश्वरीय प्रेरणा स्वरूप धर्मशास्त्र ही माना जाता है, किंतु स्मृतियों में इसकी गणना होती है और इसे परंपरा भी कह सकते हैं। यदि किसी ग्रंथ का मनुष्य के मन में कितना अधिकार है, इसे इस ग्रंथ के महत्व की कसौटी समझा जाए तो कहना होगा कि गीता भारतीय विचारधारा में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। इसे गॉस्पेल ऑफ ह्यूमैनिटी और मानवता का ग्रंथ कहा गया है। इसे पंचम वेद कहा गया है। इसे मनुष्य का सारतत्व कहा गया है। इसे प्राणी मात्र का सारतत्व कहा गया है। मोक्ष के विषय में इसका संदेश सरल है। जहाँ एक और केवल धनवान व्यक्ति ही अपने यज्ञों के द्वारा देवताओं को खरीद सकते थे और केवल सभ्य मनुष्य ही ज्ञान के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे, गीता एक ऐसी विधि बतलाती है जो सबकी पहुँच के अंदर है, और वह भक्ति अर्थात ईश्वर में श्रद्धा का भाव। इसका रचयिता कवि गुरु को ही साक्षात ईश्वर का रूप देता है जो मनुष्य जाति के अंदर उतर आया है। सब वह मनुष्यों के प्रतिनिधि स्वरूप अर्जुन को उसके जीवन के एक बड़े संकट के समय में उपदेश देता है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आता है, जिसे अपने कार्य की युक्तता में पूरा विश्वास है और जो शत्रु से युद्ध करने को उद्यत है। यह श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता में उपदेश के कारण है। यह एक मनोवैज्ञानिक क्षण है जिसमें वह अपने कर्तव्य पालन में संकोच का अनुभव करता है, और अर्जुन द्वारा संकोच का अनुभव करने पर उसका अंतःकरण उद्विग्न हो गया। उसका हृदय दारुण दुख के मारे फटने लगा और उसकी मानसिक अवस्था ऐसी हो गई जैसे किसी छोटे से राज्य में विपुल हो गया हो। यदि हिंसा करना पाप है तो ऐसे व्यक्तियों की हिंसा करना तो घोरतम पाप है, और जिनके प्रति हमारा प्रेम और पूज्य भाव है। अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो संघर्ष करता हुआ इस जगत के बोझ और रहस्य को अनुभव करता है। वह अभी तक अपने अंदर इतना आत्मबल संग्रह नहीं कर सका जिसके आधार पर वह न केवल अपनी इच्छाओं एवं वासनाओं की निस्सारता का अनुभव कर सके, अभी तो अपने प्रतिपक्षी जगत की असली मर्यादा को भी समझ सके। अर्जुन की निराशा एक साधारण निराश व्यक्ति की क्षणिक मनोवृत्ति नहीं है, बल्कि एक प्रकार की शून्यता की संवेदना, एक प्रकार की निश्चेष्टता है जो हृदय के अंदर अनुभव होने लगती है, जिसके कारण वस्तुओं की निस्सारता प्रतीत होने लगती है। अर्जुन आवश्यकता हो तो अपना जीवन भी त्याग देने के लिए उद्यत है। वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा कि उसके लिए क्या करना उचित है। उसे उस समय एक भयानक प्रलोभन का सामना करना पड़ रहा है। वह एक गहरे मानसिक दुख के अंदर से गुजर रहा है। उसका क्रंदन सरल किंतु बहुत प्रबल है, जो मनुष्य के ऐसे दुखांत जीवन के समान है जो वर्तमान के वास्तविक अभिनय के परे देखा जा सकता है। गीता के पहले अध्याय में वर्णित निराशा जिसमें अर्जुन डूबा हुआ है, ऐसी है जिसे योगी लोग आत्मा की अन्नपूर्ण रात्रि कहते हैं, और जो उच्च जीवन के मार्ग में एक अनिवार्य पड़ाव है। प्रकाश और ज्ञान ग्रहण के आगे की मंजिलें संवाद में पाई जाती हैं। दूसरे अध्याय में आगे हमें दार्शनिक विश्लेषण मिलता है। मनुष्य के अंदर तो जो तात्विक अंश है वह शरीर अथवा इंद्रिय नहीं, अपितु अपरिवर्तनशील आत्मा है। अर्जुन के मन को अब तक एक नव मार्ग मिलता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मनुष्य की आत्मा का उपलक्षण है, और कौरव ऐसे शत्रुओं के उपलक्षण हैं जो आत्मा की उन्नति में बाधक सिद्ध होते हैं। अर्जुन प्रलोभनों का सामना करते हुए तथा वासनाओं को वश में रखते हुए मनुष्य के राज्य को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उन्नति का मार्ग दुखों तथा आत्मोत्सर्ग या सर्वत्याग से होकर गुजरता है। अर्जुन इस कठोर परीक्षा से सूक्ष्म युक्तियों तथा बनावटी बहानों के द्वारा बच निकलने का प्रयत्न करता है। कृष्ण ईश्वर की वाणी का उपलक्षण है जो अपना संदेश पुलकित कर देने वाले शब्दों में दे रही है और अर्जुन को सावधान कर रही है।
वह अपने मन में निराशा को स्थान न दे। प्रारंभिक अध्याय में कृष्ण के मानवीय हृदय के अंतर्निरीक्षण की महत्ता का पता चलता है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार हृदय के अंदर प्रेरक भावों का अंतर्द्वंद चलता है और कहाँ तक स्वार्थता प्रबल रहती है, और पाप की भावना किस प्रकार मनुष्य को पथभ्रष्ट होने की प्रेरणा देती है। ज्यों-ज्यों संवाद आगे बढ़ता है, नाटकीय रूप बिल्कुल हो जाता है और युद्ध क्षेत्र की प्रतिध्वनि समाप्त होती है और ईश्वर तथा मनुष्य के मध्य वार्तालाप मात्र रह जाता है। युद्ध का रथ जैसे ध्यान के लिए एकांत कोष्ठ बन जाता है और युद्ध क्षेत्र का एक कोना, जहाँ की संसार की ध्वनियाँ बंद हो चुकी होती हैं, सर्वोपरि सत्ता के विषय में विचार करने के लिए एक उपयुक्त स्थान बन जाता है। और शिक्षक भारत का एक सर्वप्रिय देवता है, जो एक साथ ही मनुष्य भी है और दैवी शक्ति भी। वह सौंदर्यतः प्रेम का देवता है, जिसको उसके भक्त पक्षियों के पंखों पर आरूढ़ करते हैं, फूलों की पंखुड़ियों में उसे देखते हैं और अपने सब प्रिय पदार्थों में और प्राणी मात्र के अंदर उसे ढूंढते हैं। कवि विशद रूप से कल्पना करता है कि किस प्रकार एक अवतार के रूप में ईश्वर अपने विषय में कह सकेगा। कब की योजना को समर्थन प्राप्त है, जिसके द्वारा कृष्ण के मुख से यह बतलाया गया कि वह ब्रह्म है। वेदांत सूत्रों में उस वैदिक वाक्य की व्याख्या की गई जिसमें इंद्र अपने को ब्रह्म के लाभ से घोषित करता है, और इस कल्पना के आधार पर इंद्र केवल इस दार्शनिक सत्य का ही उक्त वाक्य में उल्लेख करता है कि मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है वह और सर्वोपरि ब्रह्म एक ही है। जब इंद्र कहता है कि मेरी पूजा करो, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि उस ईश्वर की पूजा करो जिसकी मैं करता हूँ। इसी के समान सिद्धांत के आधार पर वामदेव की उस घोषणा की कि मनु और सूर्य हैं व्याख्या की जाती है। इसके अतिरिक्त गीता का यह भी उपदेश है जो मनुष्य वासनाओं तथा भय से मुक्त हो गया हो और ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा पवित्र हो गया हो, ईश्वर की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गीता के कृष्ण ससीम के अंदर व्यापक असीम या आनंद का उपलक्षण है। वह ईश्वर है जो मनुष्य में शरीर और इंद्रियों की शक्ति के अंदर छिपा हुआ है। गीता के संदेश का क्षेत्र सार्वभौम है और प्रचलित हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार है। इसका रचयिता गहरी संस्कृति वाला है, समालोचक न होकर सर्वग्राही है। वह किसी धार्मिक आंदोलन का नेता नहीं है। उसका उपदेश किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। उसे अपना कोई संप्रदाय स्थापित नहीं करना, किंतु मनुष्य मात्र के लिए उसका निर्दिष्ट मार्ग खुला है। सब प्रकार की उपासना पद्धतियों के साथ उसकी सहानुभूति है और इसलिए हिंदू धर्म की भावना की व्याख्या के कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि हिंदू धर्म अपनी संस्कृति को भिन्न भिन्न विभागों में विभक्त करने की इच्छा नहीं रखता और न ही अन्य विचारकों की विधियों के प्रति खंडनात्मक भाव रखना चाहता। गीता केवल अपने विचार की प्रबलता तथा दूरदर्शिता की भव्यता के कारण ही नहीं, अपितु भक्ति के प्रति उत्साह तथा धार्मिक भावना की मधुरता के कारण भी हमारे ऊपर अपना असर रखती है। यद्यपि गीता ने धार्मिक पूजा को विकसित करने और अमानुषिक प्रक्रियाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए बहुत कुछ किया, तो भी अपने खंडन विरोधी प्रवृत्ति के कारण इसने पूजा की मिथ्या विधियों को सर्वथा नष्ट नहीं किया।